शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यान्धकारपहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने स्वस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़ चेतन जगजीवजत सकल राममय जानि बंधौ सबके पद कमल सदा जोरि जुगपानि। सिय राममय सब जग जानि करहु प्रणाम जोरि जुगपानि। सत्संग यात्रा के साथियों, सबको मेरा प्रणाम। और फिर से जुड़िए, जहां से यात्रा हमने छोड़ी वहीं से फिर से प्रारंभ करें। रामचरितमानस के लंका कांड का धर्मरथ, धर्म की व्याख्या के रूप में राम जी ने जो रूपक बना के विभीषण के सामने प्रस्तुत किया, उसी की चर्चा चलते चलते जहां पहुंची है वहां से हम आगे बढ़ें। सौरज धीरज ते ही रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समतार जुजोरे। पिछली बार में घोड़ों का वर्णन हुआ, अब उन घोड़ों की लगाम क्या। रथ जब तक सारे उसके प्रकरण पूरे नहीं होते तब तक रथ होता नहीं। घोड़े हैं, लगाम चाहिए, तो लगाम में की रस्सियां 3, घोड़े 4, लगाम की रस्सी 3, और तीनों से वो बंधे हुए हैं। क्षमा, कृपा और तीसरा है समता। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। वीर ही क्षमा कर सकता है, कायर कभी क्षमा नहीं करता, कायर बदला लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत न हो इसलिए संधि प्रस्ताव लेके खुद गए, चाहते तो अकेले निपटारा कर सकते थे, लेकिन जहां तक बन सके युद्ध की स्थिति पैदा न हो, किसी को हम दंडित नहीं करें। अपराध किया तो क्षमा करें। शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए कृष्ण ने, 100 बार गालियां बकी। अर्जुन गांडीव लेके खड़ा भी हुआ, उन्होंने कहा कि रोक, जब इसके अपराध की पराकाष्ठा हो जाएगी तब शस्त्र धारण करेंगे। और 100 अपराध के बाद में उसको चेताया कि अब आगे मत बढ़ना, लेकिन जो 100 बार बढ़ गया, 100 कदम चल गया, उसको 101 कदम में क्या दिक्कत है, और मारा गया। कई लोग कहते करते के साथ करने में कोई बुराई नहीं है। जो हमारे साथ जो कर रहा है उसके साथ वैसा बर्ताव हमको करना चाहिए, ऐसा सिद्धांत बना लिया लोगों ने। लेकिन मैं एक बात कहूं कि कुत्ते ने हमको काटा तो करते के साथ करना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है। तो कुत्ते को पकड़ के फिर हम काटें तो बराबरी होगी, तो फिर निर्णय करना मुश्किल है कि कुत्ता कौन, वो क्या स्थिति बनेगी। वो कुत्ता है, उसने अपने स्वभाव का परिचय दिया है। हम मानव हैं तो हमको हमारे स्वभाव का परिचय
देना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। भगवान राम ने रावण को क्षमा करने की सोची और इसीलिए अंगद को एक प्रस्ताव लेके भेजा दूत के रूप में। और कितनी बड़ी बात कही, राम के अनुयायी हैं हम, तो ये बातें हमको समझनी पड़ेगी। काज हमार तासु कल्याणु। हम जिस कार्य से यहां लंका तक पहुंचे हैं वो हमारा कार्य तो पूरा हो, पर हमारे शत्रु का अनिष्ट नहीं हो। जय श्री राम करना बहुत सरल है, पर यह भगवान की दूसरी बात को जीवन में लाना बड़ा टेढ़ा। काज हमारा काम हो, तासु कल्याणु, उसका भी। और अगर उसके कल्याण की भावना हमारे मन में है तो वो शत्रु भी कभी न कभी हमारा मित्र बनेगा। ये नक्की क्षमा जोड़ देगी। स्वामी विवेकानंद ने कोई आंदोलन किया, जमात बनाई, युद्ध किया, अपने शास्त्रों के, अपने ग्रंथों के सत्य को प्रमाण के साथ दुनिया में के सामने रख दिया तो दुनिया को जग मार के मानना ही पड़ा। आज हम वो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास जवाब नहीं है। कोई ये पूछे कि ये घटना ऐसे कैसे घट सकती है, कई प्रश्न उपस्थित होंगे, क्या जवाब हमारे पास? हनुमान जी ने सूरज को मुख में रख लिया, ये बात पचे बुद्धि में? लेकिन इसका समाधान जब तक नहीं देंगे कौन मानेगा हमारी इस बात को? उसको पूरे प्रमाण के साथ यदि किसी के सामने रख दिया जाए तो ना मानने वाला भी मानेगा, मानना पड़ेगा। न्यू कौन मानेगा? हम हनुमान जी के अष्टक में गाते हैं, बाल समय रवि भक्षु जो तब तीनों लोग भयो अंधियारो ताइस त्रास भयो जो को संकट काओ जातन टारो। कैसे हुआ ये उसके सामने उसकी जिज्ञासा है। अगर वो नहीं मानता है तो उसको उसकी बुद्धि में ये बात हजम हो जाए, इस तरीके से उसके सामने रखनी पड़ेगी। रख दो, हमारा विरोधी भी हमारे सिद्धांत को, उससे लाभ मिलेगा तो मानेगा, कहां जाएगा? उसको प्रैक्टिकल में अगर अनुभव में आएगा कि इससे मेरा फायदा है तो मानना ही पड़ेगा, कोई वांदा ही नहीं है। सुंदरकांड में मसक समान रूप कपिधरी, तो ये एक भगवान ने एक निशानी दी थी कि जानकी जी को दे देना, तेरा भरोसा करेगी, और वो है मुद्रिका। और मुद्रिका का एक अर्थ है अंगूठी। अंगूठी जड़ है। अब जड़ वस्तु छोटी बड़ी नहीं हो सकती, हनुमान छोटे बड़े हो सकते हैं, उनके पास सिद्धियां हैं, लेकिन वो अंगूठी जो जड़ है, तो जब मच्छर के बराबर आकार हनुमान जी का हो गया तो एक प्रश्न नहीं उठेगा मन में कि वो मुद्रिका कहां गई? कोई कहते फेंक दी, तो फिर उस वृक्ष से नीचे टपकी कैसे? थी तो हनुमान जी के पास ही। तो इतने छोटे आकार में उस मुद्रिका को कहां रखा? कई लोगों के मन में जिज्ञासा। एक बार चलती कथा में एक ने मुझसे पूछा था, गुरुजी मुद्रिका? हमने कहा बाबा तुलसी से पूछ लो एक बार। हनुमान चालीसा में जवाब दिया है, लेकिन गोल मटोल जवाब दिया है। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही। अब एक समस्या और पैदा कर दी कि मच्छर का आकार छोटा सा, तो मुख तो और भी घुसी कैसे? तब उसने मुझसे पूछा कि गुरुजी कैसे रखी? तो मैंने उससे कहा कि दादा मैं लंका नहीं गया हनुमान जी के साथ में, जाता तो देखता तुझे बता देता। जो गया उससे पूछ ले नहीं, और वो जवाब देगा। थोड़ी देर लग सकती है, जा हनुमान जी के मंदिर में बैठ जा दादा के सामने और पूछने का तरीका मैं बताऊं। इस चौपाई में थोड़ा फेर बदल करके जब ले मसक समान रूप कपिधरी, अरे बोलो हनुमान मुद्रिका कहां धरी? जब कर इसका कभी न कभी जवाब देगा ही। मुद्री माने अंगूठी। मुद्री शब्द का एक और अर्थ है, मुद्री माने मोहर। आज के भाषा में बोलूं तो सिल, और उस पे जो लिखा हुआ होता है, जहां ठोक दो वही छपेगा। ठीक है, वही छपेगा।
तो वो मुद्रिका कैसी है का राम नाम अंकित, जहां ठोक दो वहां क्या छपेगा? हनुमान जी ने मुख में रखी। तो राम नाम रूपी मोहर जिसकी वाणी में लग गई वो सागर पार करेगा। कहीं कहीं मुद्रिका को मुद्रिका, कहीं राम को राम नाम को मुद्री, कहीं मणि कहा। राम नाम मणि दीप धरुई, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर भाई रे जो चाहसी। अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग है। राम नाम ही वो मुद्री है, मुद्री माने मोहर। यदि यह बात तरीके से समझाई जाएगी तो लोगों के गले उतरेगी, नहीं तो एक संशय पैदा रहेगा कि हनुमान जी ने वो रखी कैसे। और जब तक इसका समाधान नहीं हो, संशय नहीं मिटे, तो बेचैनी रहेगी। वो आपकी बात को नहीं स्वीकार करेगा। नहीं कैसे? अरे मां सती ने शिव जी की नहीं मानी तो हमारी बात सामने वाला क्यों मानेगा? शिव जी ने जब कहा रोते हुए राम के लिए, जब राम को देखा, शिव भी है सती भी है, और राम की कथा सुन के अगस्त के आश्रम से लौटे चले आ रहे हैं, और दंडकारण्य में दृश्य देखा, माता जानकी का हरण हो गया, और जानकी के वियोग में राम रो रहे हैं। वो ऐसे रोते रहे, एक नारी के वियोग में रोते राम को देखा, और भगवान शिव ने दूर से प्रणाम करके कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। एक चोट लगी सती को कि ये सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता ब्रह्म। तो सत है, चित है, आनंद है, ये वो है। तो अगर वो है तो रो क्यों रहा है? जब उसका भक्ति नहीं रोता। रोना होता दो जगह, या तो बहुत आनंद हो जाए तो आदमी के आंखों से आंसू आता है, या बहुत दुख हो जाए तो आंसू आता है। जो सुख दुख से परे है वो क्यों रो रहा है? और वो भी एक नारी के वियोग में। दूसरी बात, ब्रह्म जो व्यापक, वो हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है। तो जहां भी इसकी अर्धांगिनी मौजूद है वहां ये उपस्थित है। वियोगी नहीं तो रोना किस बात का? फिर ये लेकिन शंभु गिराक पुनिम रखा न होई, हुआ संशय पैदा कि नहीं? मेरे शिव ने कहा तो ये ब्रह्म है, लेकिन बुद्धि कहती है कि नहीं है। द्वंद्व हो गया, और इस द्वंद्व ने भले ही उसे अग्नि में जला दिया है, दक्ष के यज्ञ में, लेकिन दूसरे जन्म में भी वो संशय जब थोड़ा भी मात्रा में कायम रहा, तो इस संशय के कारण जो जिज्ञासा पैदा हुई, उस जिज्ञासा ने राम कथा को प्रकट किया भगवान शिव के मुखारविंद से। समाधान तो शिव जी को देना पड़ा कि नहीं? वहां दे देते तो ये सारा नाटक होता ही नहीं। सती को भस्म होना पड़ता नहीं, पार्वती के रूप में जन्म लेना पड़ता नहीं, लेकिन वहां टाल दिया तो एक जन्म की यात्रा के बाद भी, लेकिन उस संशय का समाधान प्रमाण सहित प्रस्तुत तो गरुड़ जब आया नारद जी के कहने से नागपास के बंधन काटने, तो एक संशय उसके मन में हुआ, जो भव के बंधन को काट सकता है, जो मेरा स्वामी है, वो अपने ही बंधन नहीं काट सकता, तो ये मेरा स्वामी है भी कि कोई दूसरा है? अब ये उसका प्रश्न ठीक है कि नहीं है? ये संशय उसका, और ये प्रश्न कोई करे और हम चिढ़ जाएं तो फिर वो हमारी बात मानेगा, हमारे सिद्धांत को स्वीकारेगा? बंधन काटी गयो उरगादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। और वो भी बेचारा खूब भटका, लेकिन गरुड़ के संशय को मिटाया काकभूषुंड ने। अच्छा, संशय कहां मिटे? वो कौन है, छोटा है कि बड़ा है कि नीची जात का है कि ऊंचे कुल का, ये देखने की जरूरत नहीं है। ज्ञान जहां से मिले उसको संग्रह करो। क्षमा वीरस्य भूषणम, मेरे राम में ये गुण है, क्योंकि वो धर्मरथ पे सवार है, इसलिए अंगद को भेजा। और सुग्रीव ने कहा कि भगवान, यदि अंगद गया और वो मान ले और आपकी शरण में आ जाए रावण, तो करोगे क्या? एक तरफ आपने विभीषण को राज तिलक कर दिया है समुद्र के उस किनारे, अब रावण भी अगर चरणों में आ गया, शरणागत हो गया, क्या करोगे? उसको तो यहां लंका से हटा सकते नहीं फिर। तो भगवान राम ने कहा कि मैं करूंगा तो सही, अगर वो आया तो वो भी राजा रहेगा, और मैंने वचन दिया विभीषण को तो ये भी राजा रहेगा।
लंका का राजा रावण रहेगा, लेकिन मैंने राजा होने का वचन दिया है विभीषण को, तो अयोध्या का राज विभीषण को तिलक लगा देंगे। आज 2 भाई वन वन में घूम रहे हैं, पूरा जीवन चारों भाई वन में रहेंगे। इतना त्याग हो तो राम राम बनता है। बाकी केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। पेड़ा 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 दिन रात रटा करो, पेड़े का स्वाद नहीं आएगा। जीवन में उतरे ये ज्ञान तो बात बनेगी। क्षमा। शिशुपाल के प्रसंग में एक संत ने मुझसे कहा था कि इसका एक भाव मेरे मन में आ रहा है कि आप कृष्ण ने 100 अपराध क्षमा किए, हम कृष्ण नहीं हैं, इतना सहन हमसे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। पर कृष्ण ने 100 किए, हम 10 तो अपराध किसी का क्षमा करें। 10 बार हमारी कोई छेड़खानी करे, 10 बार तो माफ करें, 11वीं बार में लपाड़ा मार दो। 10 बार तो छोड़ो, 10 बार नहीं बने 5 बार तो छोड़ो, 2 बार तो छोड़ो, पर हम तो नहीं करे, उसके पहले उसकी छेड़खानी करने को तैयार हैं। तो हमारा धर्मरथ तो यही अधूरा हो गया कि नहीं? क्षमा। दूसरा है कृपा। कृपा, दया। और दया, परमात्मा दयालु है, हम उसके अनुयायी हैं, तो हम में कुछ मात्रा में तो दया जीव औरों के प्रति होनी चाहिए, अगर उसके भक्त हैं तो, उसके अनुयायी हैं तो। और तीसरा है समता, सब में समान भाव। ये बोलने में हमारे पास है, करने में हम तो एक दूसरे को नीचे दिखाने की होड़ में लगे हुए लोग हैं कि मैं बड़ा, मैं इससे ऊंचा, मैं इससे छोटा कैसे हो सकता हूं। या तो पत्रिका में नाम ही आगे पीछे हो जाए तो लड़ाई हो जाए, जबकि उसमें कोई लेना देना नहीं। निमंत्रण उसका भी, निमंत्रण हमारा भी है। नाम आगे है तो भी निमंत्रण वही का वही है, पीछे है तो भी, लेकिन बड़प्पन के लिए मरे जा रहे हैं। समान भाव। 4 वर्ण हैं, 4 क्वालिटी के लोग हैं, 4 तरह की योग्यता समाज में मौजूद हैं, और उन योग्यताओं के मान से वर्णों की स्थिति बनती है। जातियां व्यवस्था के मान से बनती है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पठेत स भवेत् विप्र, ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणा। यह सब योग्यता का खेल है। और इसीलिए मेरे राम ने शबरी से कोई परहेज नहीं किया है। तो आज जाति की बात करो तो मिलनी है, वो तो जाति से अगर मान लो वर्णों की का नापतोल होता तो मिलनी है, शूद्र है, फिर उसका जूठा फल खाने की जरूरत क्या है? केवट के पास बैठने की जरूरत क्या है? कोल किरात भिल वनवासियों के पास में रहने की जरूरत क्या है? लेकिन मेरे राम ने इन्हीं को गले लगा करके विश्व विजय प्राप्त की है। और जब तक आखिरी आदमी तक समाज में हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। समता, हां, योग्यता के मान से सम्मान और व्यवहार हो, यह जरूरी है। हर आदमी को प्रणाम नहीं किया जा सकता। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना, तो हमसे जो उम्र में बड़े हैं या ज्ञान में बड़े हैं, चरणों में उनके नमन हो। लेकिन छोटे के प्रति भी भाव तो समता का हो। और बाबा तुलसी का भाव तो प्राणी मात्र में ब्रह्म का दर्शन किया है। व्यवहार में तो जो संसार का व्यवहार है वो चलाना ही पड़ेगा, पर अंदर से सब में बराबरी का। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी। और इतनी ऊंचाई पर लोग पहुंच गए समता में। उन्होंने तो गधे में से परमात्मा शिव को प्रकट किया है एकनाथ जी महाराज ने, राजस्थान में, जहां एकलिंगनाथ जी का मंदिर वर्तमान में है। गए थे प्रयाग, त्रिवेणी में स्नान करके माधव भगवान का दर्शन किया, पूरी मंडली साथ में। और एक विचार आया कि चलो भगवान रामेश्वर को गंगा का जल चढ़ाएंगे। सबने अपने अपने कमंडलों में जल भरा और चले। राजस्थान की रेतीली भूमि में, रेगिस्तान में, एक गधा पड़ा हुआ प्यास के मारे तड़प रहा। और सबने देखा, सबके पास जल है, लेकिन किसी ने उसको अपना जल पिलाया नहीं, क्योंकि रामेश्वर भगवान को जाके चढ़ाना। मूल्यवान गंगा का पानी, गंगा का जल। एकनाथ जी के मन में आया कि जो जीव इसमें है वो भी तो शिव का ही अंश है, तो वहां जाने की जरूरत क्या? यहीं क्यों नहीं अर्पित किया जाए, यहां जरूरत है।
जल पिला दिया गधे को। बाकी ने कहा गया मूर्ख, क्या कर डाला तेने, गंगा जल जैसा पवित्र जल तेने गधे को पिला दिया। कहा आपकी दृष्टि में गधा, मेरी दृष्टि में तो ये भगवान रामेश्वर है और मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मुझे वहां दक्षिण तक की यात्रा करने की आवश्यकता कई, तुझे इसमें रामेश्वर दिखता है, आपको नहीं दिखे कोई बात नहीं, अपनी अपनी दृष्टि, मुझे दिखता है। यदि ये रामेश्वर इस समय मौजूद है तो उसके तो डमरू की आवाज से व्याकरण के 14 सूत्र निकले जिससे वेदवाणी प्रकट हुई, ये वेद की ऋचाओं का गान करे। एकनाथ ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, मैंने मेरा काम कर दिया है, अब आपकी बारी है, नहीं तो तुमको मानने वाला इस जगत में कोई रहेगा ही नहीं कि आप कण कण में विद्यमान है, हर जीव आपका अंश है, यह मान्यता समाप्त होने वाली है। अब आप अपना परिचय दीजिए। और उस गधे के मुख से वेदों की ऋचाओं का गान वहां हुआ, वहीं भगवान शिव का स्थापन हुआ जो आज एकलिंगनाथ के नाम से जाना जाता है। यह समता का परिणाम है। क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। और अब सारथी कौन? घोड़े भी हैं, रथ भी है, ध्वजा भी है, पताका भी है और लगाम भी है, लेकिन लगाम को पकड़ने वाला नहीं हो तो रथ कहीं भी। बिना बिना हंकने वाले की गाड़ी अगर मान लो वो बैल चल दें तो कहां जाएंगे? घर जाने की बजाय दूसरे गांव नहीं पहुंच जाए, जाना कहीं और है, चले कहीं। सारथी होना, और सारथी बड़ा विचित्र है इस रथ का। ईस भजन सारथी सुजाना। इस भजन, यहां किसी का नामजद कुछ कहा ही नहीं, अपने इष्ट का भजन, जो जिसका हो वो। गणेश को माने तो गणेश, शिव को माने शिव, देवी को माने देवी, जो भी जिसको माने, अपने अपने गुरु के द्वारा दिए गए पंथ में जिसकी जिसको मान्यता है वो उसको मान करके उसी का भजन। और भजन में बहुत बड़ी ताकत है। भजन है क्या? भजन जान बजाओ, मजेरा बजाओ, हारमोनियम तबले बजाओ, न रात भर गाना गाओ, भजन है? तो अच्छा उनसे पूछो, उस मंडली से जो भजन गा रहा हो, ये भजन किसका? मेरा। तो भगवान का तो रहा ही नहीं। भजन कहां? वहां तो अपनी कला का प्रदर्शन है कि मैं बहुत बढ़िया गाता हूं, लोग मेरी तारीफ करें, मैं अच्छा ताल का मास्टर हूं, लोग मेरी तारीफ करें। भज सेवायाम, इस धातु से भजन शब्द का की उत्पत्ति हुई। सेवा ही भजन है। और सेवा उसे कहते हैं जिसके बदले में कुछ प्राप्त होने की इच्छा। प्राप्त होना तो है ही नहीं, लेकिन इच्छा भी नहीं हो कि मुझे इसके बदले कुछ मिले। और सेवा का धर्म बड़ा टेढ़ा धर्म है। सरबल जाऊं उचित समोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। इस दुनिया में जो भी मिले, जिसको जिस तरीके की सेवा की आवश्यकता हो और हम उसमें सक्षम हो, उसकी सेवा निस्वार्थ भाव से करें, यही भजन है। नारद जी ने कहा भक्ति क्या है? नारद भक्ति सूत्र में सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाश्च। बस प्रेम ही भक्ति है। तो किससे करूं? आजकल जो प्रेम की बात होती है वो तो प्रेम वासना है, प्रेम है ही नहीं। प्रेम बात दूसरी। प्रेम शब्द बोलना बड़ा सरल है, प्रेम का निर्वाह करना। एक जलील नाम का शायर कहता, जलील आसान नहीं रे आबाद करना घर मोहब्बत का। उसने अपनी भाषा में बोला है। मोहब्बत माने प्रेम। ये उसी का काम है जो खुद को बर्बाद करते हैं। जो अपने आप को होने की ताकत रखता है, प्रेम के मार्ग में वही चल सकता है। ये भक्ति है, ये ईश भजन है। ईश भजन सारथी सुजाना। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाश्च। और वो अमृत का स्वरूप है। अमृत यानी जो कभी मरे ही नहीं, जन्म है तो मरेगा ही। इसका सीधा मतलब है कि जिसकी भक्ति परिपक्व होगी, जिसका भजन परिपक्व होगा, वो इस जन्म में इस शरीर को छोड़ने के बाद जन्म ही नहीं लेगा, तो मरेगा ही नहीं। तो ये अमरत्व सिद्ध होगा कि ये सारथी, इस भजन सारथी सुजाना। सात्वस्मिन् परम प्रेम। प्रेम प्रेम में देना ही देना, लेने का कोई काम ही नहीं है। किससे प्रेम करूं?
जगत के प्राणी मात्र से प्रेम करो, क्योंकि मेरा परमात्मा सबसे प्रेम करता है, तो मेरा भी दायित्व है कि प्राणी मात्र से मेरा प्रेम हो। मेरा राम कहता है कि सब मम प्रिय। अब वो सबसे प्रेम करता है कि नहीं करता है? सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, क्योंकि सब मेरे ही तो हैं। भेद तो हमने किया है, और भेद भी हमारे स्वार्थों के कारण हुआ है। जिसका जो रास्ता उस पे वो चले, दूसरे का रास्ता नहीं काटे। कहीं झगड़े की संभावना है, कहीं विवाद की संभावना है, पर हम अपने रास्ते भी नहीं चले ना उसका रास्ता काटें। आज जो दुनिया में जो प्रपंच मचा हुआ, उसका कारण क्या? नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। जिसका जैसा स्वभाव, जिसकी जैसी योग्यता, उस साधना के पद पर चल करके पहुंचे, किसी को क्या दिक्कत है? पर मेरा मार्ग सही, तेरा गलत। मैं जो कर रहा वो सही, तेरा। और आध्यात्म का मार्ग झगड़े का मार्ग ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप के अध्याय को पढ़ने वाली बात है। प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम। मेरा प्रभु प्रेम करता है, क्योंकि सब कुछ उसका है, सारे प्राणी उसके अंश हैं, प्रेम करेगा ही। और अगर वो सबसे प्रेम करता है तो उनसे प्रेम करना हमारी ड्यूटी है, और उनसे प्रेम करेंगे तो परमात्मा से प्रेम। और स्वामी विवेकानंद ने तो एक बात कही कि परमात्मा कौन? प्रत्यक्ष परमात्मा कौन? तो उन्होंने अंग्रेजी में एक वाक्य बोला था, गॉड इज लव, लव इज गॉड। प्रेम ही परमात्मा है, या परमात्मा ही। और जिसने जीवन में प्रेम किया सबसे, उसने परमात्मा को नहीं पा लिया, क्योंकि प्रेम ही भजन है। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाश्च। अपने इष्ट का भजन। अच्छा, इष्ट तो अपना 33 कोटि देवता की हमारे यहां बात आती है। 33 कोटि माने 33 करोड़। तो मुझे तो किसी पुराण में 33 करोड़ नाम की लिस्ट आज तक नहीं मिली। कोटि माने करोड़, कोटि का एक अर्थ है प्रकार। तो 33 प्रकार के देवता, जैसे मंत्रिमंडल में मंत्री पद 35, तो बदलते रहते हैं, लेकिन संख्या एक परसेंटेज निश्चित है नहीं कि इतने परसेंट ज्यादा मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं रह सकते। वैसे ही वहां भी संख्या निश्चित है कि 33 प्रकार के यहां देव रहेंगे। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। ये पद हैं सब। इनमें रहने वाले लोग बदल। स्वर्ग में जो जीव पुण्य करेगा स्वर्ग जाएगा, जिसका पुण्य क्षीण हो जाएगा नीचे गिर जाएगा, भले वो देवराज इंद्र भी क्यों नहीं हो, उसकी जगह दूसरा। तो जो उस कुर्सी पे बैठेगा वो इंद्र हो जाएगा। ये पद है तेरा। 33 प्रकार, 56 करोड़ यादव द्वारका में। जरा कल्पना करो, 56 करोड़ में जनसंख्या नियंत्रण लागू करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? परिवार नियोजन लागू करना पड़ा पूरे हिंदुस्तान में। तो एक अकेली द्वारका में 56 करोड़ लोग रहते कैसे होंगे? कीड़े मकोड़े थे क्या? सोचना नहीं पड़ेगा। कोटि 56 प्रकार के। और आज भी यादव, किसी यादव से पूछ लो, उनकी गोत्र 56 ही है, 57 नहीं, 55 भी नहीं। 56 प्रकार के यदुवंशी वहां रहते थे। कितने थे क्या मालूम? हमारे यहां तो अरे बड़ी विचित्र स्थिति है। हमारी सत्यनारायण भगवान कथा असत्य से शुरू होती। एक दान नैमिषारण्य ऋषि सोनका दया। एक बार नैमिषारण्य में सोनक इत्यादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हमने 88,000 की संख्या टिका दी है इस पूरी पंक्ति में कहीं 88,000 की संख्या? एक दान नैमिषारण्य ऋषि सोनक आदि। तो भगवान व्यास को गिनती पता नहीं, हम कहां से ढूंढ लाए, ये समझ में ही नहीं आया। तो हमने तो मनमाना अर्थ किया है, हमने कोटि को करोड़ बना दिया। अगर 33 करोड़ देवता हैं तो कहीं ना कहीं तो उनके नाम की लिस्ट मौजूद होती। 33 ये नाम जरूर मौजूद हैं, पर कहीं ना कहीं वो है क्या? इस भजन सारथी सुजाना।